यूं गुप्ता जी न्यायाधीश के पद पर हैं और जहां तक हमारी कल्पना जाती है, एक न्यायाधीश के नाम पर सख्त मिजाज शख्सियत हमारे सामने आती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये साहित्य पठन पाठन के साथ जैसा कि मैंने इसे कई बार चर्चा में सुना है कि माता जी के संस्कारों का प्रभाव है कि वे एक संवेदनशील प्राणी है, तो साहित्य के प्रति लगाव उन्हें संवेदनशील बनाता है। पुस्तक बरसात में इसका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा कि जैसा भी सर कह रहे थे ठाकुर साहब को कि ये पुस्तक समर्पित है, किसे समर्पित है। अभी तक मैंने देखा था कि पुस्तकें या तो माता पिता या भाई बहनों को समर्पित होती है, लेकिन ये पुस्तक समर्पित है उनके पेट स्पाइकी को। अपने पेट स्पाइकी को उन्होंने ये किताब समर्पित की है, तो मैं उनकी सद्भावना को नमन करती हूँ। स्पाइकी के लिए लिखी उनकी पंक्तियां आप देखेंगे, बड़ी चित्रात्मक छवि आपके सामने आती है कि सफेद बालों को सुंदरी की तरह झटकना, सफेद बालों को सुंदरी की तरह झटकना, पलक के नीचे छिप जाना, पैरों के नाखून से जमीन को कुरेदना, अर्चना के पीछे पीछे बच्चों की तरह भागना। और फिर अंत में वे लिखते हैं, अचानक एक दिन छोड़कर चले जाना, बरसात की बूंदों की तरह जहन गीला कर जाना। ये स्पाइकी का दर्द है और उसी को समर्पित करके इन्होंने, मैं आपसे बात करी तो मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये वाकई में मुझे पढ़कर बड़ी भाव विभोर हो गई थी। और अपनी कुछ कविताओं में वे बचपन की पहचान को तरोताजा करते हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हम वो पीढ़ी यहाँ पर बैठे हैं कि जिन्होंने अपने बचपन को बहुत अच्छे से जिया है। आज के बच्चों को यदि हम देखते हैं तो उनकी अपेक्षा अगर हम तुलना करें तो हमने अपने बचपन को बहुत अच्छे से जिया है। और उन्हीं स्मृतियों को जो आज के बच्चों के खाते में नहीं आई है, उन्हीं स्मृतियों का वो जिक्र करते हैं कि खिलौने बड़ी मजेदार, मतलब जो बच्चों की चंचलता होती है, जो नटखटपन होता है, वो उन्होंने यहाँ पर खुले मन से लिखा है कि खिलौने देखकर रूठना, न मिलने पर जमीन पर लौट जाना। खिलौने देखकर रूठना, न मिलने पर जमीन पर लौट जाना, कागज की नाव तैराना, रेत में घरौंदे बनाना, स्कूल से जी चुराना, होमवर्क न करना, पेट दर्द का बहाना करना, और केक काटने के पहले, देखिए, केक काटने के पहले चख लेना और गिफ्ट मिलते ही खोलने के लिए मचलना। ये है एक बचपन, एक बाल सुलभ शैतानियां जिसका वे यहाँ जिक्र करते हैं। और जैसा कि वे कहते हैं कि जिंदगी में उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है कि ये जो कविताएं हैं ये जिंदगी में घटित घटनाओं की कविताएं हैं। उसके आगे मैं कहना चाहती हूँ कि यह जिए हुए लम्हों की कविता है, ये जिए हुए लम्हों की कविताएं हैं। इसका उदाहरण आप देखेंगे, सावन कविता, मतलब उन्होंने छोटी छोटी चीजों को, आज जैसा कि हमने देखा उनका 64वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो बचपन की वो स्मृतियां, सोचिए कि आज उनकी स्मृति पटल पर वैसे ही अंकित है। तो उन्होंने कितनी बारीकी से अपनी स्मृतियों का ऑब्जर्वेशन किया था। तो शिवालयों की धूप, भोले का बखारा, नदियों का बहना, पिट्ठू का खेलना और कीचड़ में गुप्पी का भोंकना। वैसे ही होली के लिए वे कहते हैं, काजी बड़ा रंग अबीर, गुलाल भंग ठंडाई की, बासंती फाल्गुनी रागिनी मस्ती है। विसंगतियों पे अगर बात करें तो वे बात करते हैं कोरोना की। मेरे ख्याल से किसी भी साहित्यकार की कलम से यह विषय अछूता नहीं रहा है। और आप इस पर कहते हैं, अदृश्य वायरस ने ताकत दिखा दी, अदृश्य वायरस ने ताकत दिखा दी, परमाणु से बड़ी बला बता दी, राजा रंग की पहचान करा दी, विषाद में बंद कर औकात दिखा दी। और हम सब ने देखा है कि कोरोना ने इंसान को उसकी औकात बता दी। धन दौलत तिजोरी में बंद रह गए और आदमी मिनटों में
इस दुनिया को अलविदा कह गया। वहीं लाशें पड़ी रही, लेकिन बेटे तक उस लाश का अंतिम क्रिया करने नहीं आए। तो ये कोरोना ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है कि दुनिया की मोहमाया बेईमानी है। और वहीं एक और संवेदनशील विषय जब वे उठाते हैं वह है औरत। लेकिन यहाँ पर उनकी कल्पना में लाचार, बेबस, आंसू बहाती औरत कहीं नहीं है। अभी तो स्वयं में सशक्त, स्वाभिमान से भरी, अपने अपमान के प्रतिशोध की मशाल थामे खड़ी औरत है। वे कहते हैं औरत हूँ मैं, दिल शीशे का न समझ, पत्थर का है इससे मत खेल, चोट खाएगा जी न पाएगा। औरत हूँ मैं, मुस्कुराहट के जाल में बहुत फंस चुकी, अब खुद मुस्कुराहट में शहीद हो जाएगा। औरत हूँ मैं, आस्तीन का सांप बन बिछा मत मुझे, इतना जहर पी चुकी हूँ, डस लूंगी मर जाएगा। तो ये इनका स्त्री का जो रूप है, आज की जो सशक्त नारी है, बड़ी अच्छी छवि वे वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें उनके न्यायिक दौर के कुछ अनुभव रहे होंगे, जहाँ उन्होंने स्त्री का यह रूप देखा है। आज देश में जिस तरह की सांप्रदायिकता का वातावरण है, उस पर भी आपकी नजर जाती है। वे कहते हैं कि वो हिंदू थी या मुसलमान थी पता नहीं, लेकिन राम और रहीम दोनों बदनाम हो गए। वही नियति की बात करते हैं तो जिंदगी की कैनवास पर सब रंग हमारे मन चाहे कहाँ मिलते हैं, लेकिन चाहे अनचाहे रंगों के बीच ही हमें गुजर करनी पड़ती है। और इसी भाव को वे अपने शब्दों में कुछ इस तरह कहते हैं कि कॉलेज का प्यार भटकाव इश्क था, पसंद आती मैडम, सहपाठियों के चित्र थे, गुणी पत्नी, 3 लायक बच्चे हैं, फिर भी जिंदगी की किताब के कई पन्ने कोरे हैं। और वे उन पन्नों में कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं, कुछ अच्छा भरना चाहते हैं। और हम आज उनके जन्मदिन पर यह शुभकामनाएं उन्हें देते हैं कि उनके जिंदगी के जितने भी कोरे प्रश्न अभी बचे हैं, वे कुछ ऐसा रचनात्मक रचेंगे जिससे उनकी ख्याति और चौगुनी बढ़ेगी। और संग्रह की सबसे मार्मिक कविता जो मुझे लगी वह है आनंद, जो संभवतः आपने अपने प्रिय मित्र के विछोह में लिखी होगी। ए मेरे दोस्त अथर्व को जिंदगी का पाठ पढ़ाना बाकी था, अंजलि की खुशियां अधूरी थी,